हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग इसके 75 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आगे के जो 75 प्रश्न हैं उनको आज से सॉल्व कराया जाएगा और इसके बाद जो है आपके फुल वीडियो जाएंगे, मतलब फुल प्रैक्टिस सेट कंबाइंड आएंगे, जिसमें 150 प्रश्नों को एक ही वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। और इधर बीच में 2 दिन आपके प्रैक्टिस सेट्स नहीं आए हैं, नहीं सॉल्व कराए गए हैं, कोई परेशानी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है 2 दिन प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाए हैं। लेकिन आज से जो है आपके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बचे थे 75 क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद जो है आपके फुल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और इसमें बेसिकली मुख्य रूप से जो भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। और इसके बाद जो आपकी दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज है उनको भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अगर हो सकेगा तो सुबह और शाम में 2-2 प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस सेट जो भी अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी पब्लिश किए जा रहे हैं, वो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो उसे देख सकते हैं। और अभी आर का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें एक दिन गए थे हम भी, कल जो है, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस द्वारा भी वो कर लिया गया था। और इसमें देखिए अभी यूपी पीसीएस आयोग द्वारा मांगा गया है अल्टीमेटम 2 हफ्ते का, 27 तारीख के बाद 2 हफ्ते का, जिसमें ये कहा गया है कि उसके बीच जो है निर्णय आ जाएगा। मतलब जो लिस्ट अंतिम जो क्राइटेरिया है, या कह सकते हैं वो है 2 हफ्ते का, कि 2 हफ्ता मतलब आप 18 तारीख या 18 तारीख तक ऐसा है, ठीक है, जिसमें कहा गया, या 16 तारीख है, कि उसके बीच में जो है जो भी इसके निर्णय हैं जांच के बाद जो है वो आ जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद है और भगवान करे ऐसा ही हो कि पेपर निरस्त हो जाए, क्योंकि जो बच्चे तैयारी किए थे, अच्छे से तैयारी किए थे और जो चाहते थे कि निष्पक्ष एग्ज़ाम हो, जिनको केवल भरोसा अपनी मेहनत पे है, उनका इसमें सिलेक्शन न हो करके उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो 2 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद जो है कुछ पैसे दे करके और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो यही भगवान से भी यही प्रार्थना है कि एग्ज़ाम को रद्द हो जाए, किया जाए, और उसके साथ साथ जो है जो उसके योग्य हैं और वाकई में जो उसके भागीदार हैं, उन लोगों का जो है सिलेक्शन हो। तो बाकी वो तो चल ही रहा है। और ये जो एग्ज़ाम है, और आयोग का ये भी साफ साफ कहना है कि यूपी पीसीएस जो है एग्ज़ाम नहीं टलेगा, यह उसी डेट पे होगा जिस डेट का निर्धारण कर दिया गया, अर्थात यह 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा ही। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए उसे आप लोग करिए, करंट अफेयर पे फोकस करिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम टलने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 76 क्वेश्चन से लेकर के आगे के जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे और कल से आपका फुल वीडियो जाएगा, ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र किस राज्य में नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में नहीं है, जबकि पुदुचेरी के कुछ कुछ क्षेत्र जो है तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में है और केरल में भी है। इसकी अगर हम बात करें तो पुदुचेरी का जो मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु राज्य की सीमा में है, कराईकल यह तमिलनाडु राज्य की सीमा में स्थित है, यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है और माहे जो है केरल में है। तो यह तीनों याद रखिएगा, ठीक है। कराईकल है तमिलनाडु में, यनम है आंध्र प्रदेश में और माहे है केरल में। और इसमें अगर यह पूछ ले कि पुदुचेरी का जो मुख्य क्षेत्र है वह किस राज्य में है, तो वह आपके तमिलनाडु राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मरमुगांव बंदरगाह मांडवी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह कोचिन लैगून पर स्थित है, चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मरमुगोवा बंदरगाह मांडवी नदी के ज्वार नदमुख पर है। यह आपका गलत है। मरमुगोवा बंदरगाह जो है यह पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में जुआरी नदी के ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी पर है, न कि मांडवी नदी पे, ठीक है। तो मरमुगोवा बंदरगाह जो है यह आपके गोवा में जुआरी नदी के एस्चुअरी या फिर ज्वार नदमुख पे है, ठीक है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका गलत। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुंड्रा परितंत्र में पाए जाने वाले जीवों का शरीर आकार में बड़ा होता है। इन जीवों के शरीर की त्वचा पतली होती है। रेंडियर तथा सील टुंड्रा परितंत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। इन जीवों के शरीर की त्वचा पतली होती है, गलत है।
इसमें कॉमन सेंस लगा करके भी इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है कि अगर इनकी शरीर की त्वचा पतली होगी तो यह वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। टुंड्रा जैसे जहाँ पर जो है -20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इनकी जो त्वचा है, या जो कह सकते हैं कि शरीर की जो खाल है वो बहुत मोटी होती है और ये रोमेदार होती है, मतलब यहाँ बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं इस पर। ठीक है, तो पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है यह गलत है। इनके शरीर की त्वचा जो है पतली नहीं, बहुत मोटी होती है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक संरचना में शामिल चट्टानों का सही कालक्रम क्या है। इसमें आपको बताना है प्रारंभिक से लेकर के अंतिम, मतलब सबसे प्रारंभिक चट्टान कौन है, उसके बाद किसका स्थान आता है, उसके बाद कौन आता है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। फिर उसके बाद आ जाएगा गोंडवाना, गोंडवाना के बाद आपका आ जाता है दक्कन ट्रैप, फिर आता है टर्शियरी, उसके बाद आता है क्वाटरनरी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन कौन सी है, सबसे प्राचीन है आर्कियन चट्टान। और अगर सबसे पूछ ले कि सबसे नवीन चट्टान कौन सी है, तो उसमें आपका आ जाएगा क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन निम्न में से 21 वर्ष आयोजित किया गया था, 1969, 71, 73 या फिर 75। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। और यह कहाँ पे किया गया था, ईरान के रामसर में इसका आयोजन किया गया था। और रामसर समझौता जो है इसे 1975 में आयोजित किया गया था, और भारत इस समझौते में 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पूछ सकता है कि भारत जो है रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था, 1982 में। 1982 में भारत जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी अपवाह तंत्र में नहीं पाई जाती है, पूर्ववर्ती नदियाँ, गहरी घाटियों का निर्माण, अनुवर्ती नदियाँ या फिर अध्यारोपित नदियाँ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है अध्यारोपित नदी नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो आपकी हिमालयी अपवाह तंत्र है वह अध्यारोपित नदी प्रवाह का जो विशेषता है या इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें अध्यारोपित, जो नदियों द्वारा अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में किया जाता है, उसे अध्यारोपित नदी कहते हैं। और यह नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं, न कि हिमालयी। ठीक है, तो अगर पूछ ले अध्यारोपित नदी प्रवाह या अपवाह जो है यह किसकी है, यह जो है आपके जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वह जो है अध्यारोपित प्रकार की नदियां हैं, जबकि जो हिमालयी नदियां हैं वह पूर्ववर्ती भी है, गहरी घाटी का निर्माण करती है और अनुवर्ती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम पवनें दो प्रमुख धाराओं के रूप में भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में मानसून का निवर्तन प्रसरण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है यह गलत है, पहला सही। दक्षिण पश्चिम पवनें जो है दो धाराओं के रूप में भारतीय मानसून के में उत्पत्ति मतलब उत्तरदायी है, कह सकते हैं कि भारतीय मानसून के लिए उत्तरदायी है, कह सकते हैं भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, एक है आपका ये उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। भारत में मानसून का निवर्तन प्रसरण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, यह गलत है। भारत में मानसून का जो निवर्तन है वह प्रसरण की अपेक्षा मंद गति से होता है, न कि तीव्र गति से। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। देश के गुजरात और राजस्थान राज्य में वर्षा की परिवर्तनीयता अन्य क्षेत्रों से अधिक पाई जाती है। वर्षा की परिवर्तनीयता का वर्षा की मात्रा से विपरीत संबंध होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें एक वर्ष में किसी स्थान की औसत वर्षा से उसकी वास्तविक वर्षा के विचलन का प्रतिशत में जो परिकलन है इससे इसका निकाला जाता है। ठीक है, और भारत के पश्चिमी तट और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सहित जो उप हिमालयी क्षेत्र में है यहाँ पे जो वर्षण की परिवर्तनीयता है वो 15% से कम पाई जाती है। लेकिन यही अगर हम गुजरात और राजस्थान में देखें तो यहाँ पे जो वर्षा की परिवर्तनीयता है वो 40% से अधिक पाई जाती है। और सबसे अधिक तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा की जो परिवर्तनीयता है वो 80% से भी अधिक पाई जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, पंचगंगा, पेनगंगा, दूध गंगा, वेनगंगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर इसकी हम बात करें
कृष्णा की जो सहायक नदी है इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन, कोयना, एरला, वरना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। जबकि वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये सभी किसकी है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय वनों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, भारतीय वनों के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। हिमालय क्षेत्र में 4500 मीटर के ऊपर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। देश में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। देश के शुष्क मैदानी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यह गलत है। भारत में अगर हम बात करें, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है, जहाँ पर वर्षा जो है 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होती है उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत इंडिकेट किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लैटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह केरल, महाराष्ट्र एवं असम राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इनका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। निचले भाग की तुलना में ऊपरी भाग में लैटराइट मिट्टी अधिक अम्लीय होती है। सामान्यतः इसमें लोहा, पोटास और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निचले भाग की तुलना में ऊपरी भाग में लैटराइट मिट्टी अधिक अम्लीय होती है, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। लैटराइट मिट्टी के संबंध में अगर हम बात करें, लैटराइट मिट्टी जिसका निर्माण जो है शुष्क और आर्द्र ऋतुओं के प्रत्यावर्तन से सिलिकामय पदार्थ जो होता है, जो सिलिका है उसके निच्छालन के कारण लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। और इसके निचले भाग की अपेक्षा जो ऊपरी भाग है उसमें लैटराइट मिट्टी अधिक अम्लीय होती है। और इसमें क्या क्या है कि निचली भाग में लैटराइट मिट्टी अधिक अम्लीय होती है, निचली भाग में न होकर के ऊपरी भाग जो है उसमें लैटराइट मिट्टी अधिक अम्लीय होती है। और इस मिट्टी की एक विशेषता यह है कि यह भीगने पर मुलायम हो जाती है और सूखेपने पर बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, डॉक्टर नॉर्मल बोरलांग या फिर डॉक्टर सलीम अली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। रविंद्र कुमार मिश्रा को भारत में डॉल्फिन मैन की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन ए सही है। और इसमें डॉक्टर रामदेव मिश्रा की बात करें, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मल बोरलांग को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और जो डॉक्टर सलीम अली हैं इन्हें भारत में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक की जो एक प्रसिद्धि है उसके रूप में यह विख्यात हैं। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध जो है पक्षी विज्ञानी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है। इसमें आपको बताना है इसे अवरोही क्रम में अर्थात लगाना है। देखिए इसका जो सही आंसर है उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, विक्टोरिया। विक्टोरिया पहले नंबर पे है, तो इसमें पहला और चौथा ये दोनों कट गए। विक्टोरिया के बाद है आपका टंगानिका, टंगानिका के बाद है न्यासा झील। ठीक है, तो विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा झील और चांड। ये तंगानिका नहीं टंगानिका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रभाजी आसवन से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कैनोला कैनोला जेट्रोफा, सैलिकॉर्निया आदि पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है आपके सही हैं। जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रभाजी आसवन से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कैनोला, जेट्रोफा और सैलिकॉर्निया आदि पौधे से बायोडीजल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ़ेद सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर और ईजियन सागर, इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में इन्हें लगाना है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आपका ईजियन सागर पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ये काला सागर दूसरे नंबर पे है। फिर है आपका बाल्टिक सागर तीसरे नंबर पे और सफ़ेद सागर जो है ये आपके चौथे नंबर पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-3-2-1, 4-3-2-1। एशिया की जनजाति और उनके पाए जाने वाले देश
के गलत युग्म की पहचान कीजिए। खमेर कंबोडिया में पाई जाती हैं। उइघर जनजाति जो है यह चीन में पाई जाती है। शान म्यांमार और चाइना में। ओरांग और असली यह इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें से गलत है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरंग असली इंडोनेशिया, यह गलत है। ओरंग असली जनजाति का जो संबंध है वह मलेशिया से है, न कि इंडोनेशिया से। तो मलेशिया में ओरंग असली जो जनजातियां हैं वह मलेशिया में पाई जाती हैं। ठीक है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया में जो पाई जाने वाली जनजाति है वो दयाक है। जापान में एनू जनजाति पाई जाती है। मंगोलिया में तुवन जनजाति पाई जाती है। फिलीपींस में अति और ईगोरोट जनजातियाँ फिलीपींस में पाई जाती है। और हमोग जनजाति जो है वह चीन, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, इन देशों में जो है हमोग जनजाति पाई जाती है। और लहू जनजाति चीन, म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाती है। ठीक है। और इसमें खमेर जो है कंबोडिया में, उइघर चाइना में, शान म्यांमार और चाइना में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है। जूलू जनजाति का संबंध किस देश से है। घाना, केन्या, नामीबिया या फिर साउथ अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जूलू जनजाति जो है वह साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। अन्य जनजातियों की अगर हम बात करें, मासाई जनजाति जो केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। असाती जनजाति घाना में। हिम्बा जनजाति नामीबिया में। देबेले जनजाति दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। डोगोन जनजाति माली में। और तुतसी जनजाति जो है रवांडा, बुरुंडी, युगांडा और तंजानिया में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा यह क्या है। समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें या प्रशांत महासागर की धाराएं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं जो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। और यह जब प्रवाहित होती हैं तो समुद्रों की जो लहरें हैं उनके साथ घर्षण के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। और इन्हें विभिन्न अक्षांशों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। ठीक है। गरजता चालीसा अर्थात 40 अक्षांश पे इसे गरजता चालीसा कहा जाता है। प्रचंड पचासा 50 अक्षांश पे इसे प्रचंड पचासा और चीखता साठा 60 अक्षांश पे इसे चीखता साठा कहा जाता है, जो कि पश्चिमी पवनों का नाम है जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विश्व की वह कौन सी राजधानी है जो गरजती चालीसा के मार्ग में पड़ती है, यह आपको बताना है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका या फिर लंदन इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो वेलिंगटन न्यूजीलैंड है यह आपकी गरजती चालीसा के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। यह राजधानी ऑप्शन ए सही है। ताप विद्युत शक्ति केंद्र एवं संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। बगलकोट जम्मू कश्मीर, बदरपुर दिल्ली, कोटा राजस्थान, बल्लार शाह गुजरात। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बल्लार शाह गुजरात, यह गलत है। बल्लार शाह ताप विद्युत शक्ति केंद्र की अगर हम बात करें तो यह गुजरात नहीं बल्कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। और ये सभी क्या हैं, ये सभी ताप विद्युत शक्ति केंद्र हैं। तो याद रखिएगा, बगलकोट ताप विद्युत शक्ति केंद्र जो है जम्मू कश्मीर में है। बदरपुर ताप शक्ति केंद्र दिल्ली में है। कोटा ताप शक्ति केंद्र है राजस्थान में। और बल्लार शाह ताप शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। ठीक है। बल्लार शाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और इसके बाद गुजरात में स्थित जो प्रमुख ताप शक्ति केंद्र है इनकी अगर हम बात करें तो धुवरड़, उकाई और साबरमती। धुवरड़, उकाई, साबरमती यह ताप शक्ति केंद्र गुजरात में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। मोनोकल्चर मुख्य रूप से वाणिज्यिक अनाज की खेती को कहा जाता है। शीतोष्ण घास के प्रदेशों में पशुचारण बहुत विकसित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी में है। पेरू की राजधानी लीमा में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जाड़ों में तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चिनूक जो आपके रॉकी पर्वत है वहाँ से जब चिनूक हवाएं प्रवाहित होती हैं तो यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने के बाद वहाँ का जो तापमान जो माइनस में चलता है वो उसके कुछ तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे वहाँ पे जो घास हैं वह उगने लगते हैं और पशुचारण के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वह विकसित हो जाती हैं। तो यह क्या करता है, चिनूक तापमान जो है वहाँ के तापमान में क्या करता है, चिनूक जो हवाएं हैं वहाँ के तापमान में वृद्धि कर देता है। ठीक, चिनूक पवन तापमान को बढ़ा देता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह रॉकी पर्वत से उतर करके पश्चिमी भागों में प्रवाहित होने वाली पवन है। अमेरिका के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो इली कहा जाता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, मिसिसिपी मैदान या फिर अलास्का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मिसिसिपी मैदान को अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। एली नहीं है, वैली है, ठीक है। टॉर्नेडो वैली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। आर्द्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% भाग संचित है। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करनी है। मेडागास्कर एक भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर एक भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। यह गलत है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है, यह गलत सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें, मेडागास्कर की अगर हम बात करें तो मेडागास्कर की जो जलवायु है यहाँ पे मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं, बल्कि यह जो है व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसमें अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है यह 30 से 40 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। कहाँ? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और इसके जो मुख्य उदाहरण है जहाँ पे जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है, तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया जो है वो, दक्षिण पश्चिमी तट, ये सभी जो है किस में आते हैं? ये सभी जो है आपके भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र या फिर ध्रुवीय क्षेत्र? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो आर्द्रता है वो सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन ए। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में चक्रवातें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक जो घनत्व है किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया या फिर दक्षिणी अमेरिका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे जो रेल मार्गों का घनत्व है वो सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से अधिक से कम के क्रम में आपको लगाना है। सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पे है, उसके बाद कहाँ पे है, इससे जो है आपको सम्मिलित करना है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में पहले नंबर पे है, चीन दूसरे, रूस तीसरे और भारत जो है इस मामले में चौथे नंबर पे है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क के क्षेत्र के रूप में विख्यात है। नारमंडी फ्रांस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। किरूना यूक्रेन का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। किरूना यूक्रेन में नहीं है। किरूना की अगर हम बात करें, किरूना जो है यह स्वीडन में स्थित मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, ना कि यूक्रेन में। कहाँ पे है? स्वीडन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, यह देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन फर्स्ट, जीरो बजट खेती के तरीकों का एक समूह होता है। इस प्रकार की खेती में शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका देखिए, इस कथन फर्स्ट, जीरो बजट खेती के तरीकों का एक समूह होता है। देखिए, जीरो बजट खेती के तरीके का एक समूह है। इस प्रकार की खेती में शून्य ऋण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प जो है वो सही है। जीरो बजट का ही मतलब ये है कि उसमें कोई निवेश हमें न करना पड़े। जो बाहर से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का व्यापक मात्रा में प्रयोग किया जाता है उत्पादन के लिए, इसका प्रयोग जो है इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो गलत है उसकी पहचान करनी है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि सिंगापुर को प्राप्त है। सू नहर सुपीरियर और यूरान झील को जोड़ती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सूनहर सुपीरियर और यूरान को जोड़ती है, यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें सूनहर की, देखिए सूनहर जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित दो महान झीलों सुपीरियर और यूरान झीलों को जोड़ती है। ठीक है, सुपीरियर और यूरान को जोड़ती है सूनहर। और इसमें जो है मिशिगन और ईरी और ओंटारियो झील भी शामिल है। और विश्व का सौदी जो व्यस्त बंदरगाह है वह माल भारवाहन की दृष्टि से सबसे बड़ा पतन चीन का शंघाई है। सॉरी, इसमें देखिए इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है। ये जो दूसरा है सूनहर जो सुपीरियर और यूरान को जोड़ती है सही है। इसमें क्वेश्चंस आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे गलत हो जाते हैं कि इसमें गलत पूछा है या सही पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, सूनहर जो है सुपीरियर और यूरान को जोड़ती है। इसमें कि पहले में क्या कहा कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि सिंगापुर को प्राप्त है, यह गलत है। विश्व का सबसे व्यस्त जो पतन है वह चीन का शंघाई है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महामार्ग है, इसमें यह भी आपका गलत है। सबसे व्यस्त महामार्ग की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक जो व्यस्त महासागरीय मार्ग है वह उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है, न कि दक्षिणी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला तीसरा गलत है और दूसरा जो है सही है। निम्नलिखित कथनों में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश क्रमशः चीन, भारत और बांग्लादेश हैं, लेकिन सर्वाधिक धान उत्पादकता क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और ताजिकिस्तान में है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के 3 सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश का सही क्रम कौन सा है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है, अमेरिका दूसरे और पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोंकण तट, इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर के केरल तक है। मालाबार तट का विस्तार है मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक। कन्नड़ तट का विस्तार है गोवा से लेकर के कर्नाटक तक। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला जो है यह गलत है। कोंकण तट का जो विस्तार है गुजरात से लेकर के गोवा तक, न कि गुजरात से लेकर के केरल तक। कहाँ तक है, गुजरात से लेकर के गोवा के बीच, गोवा के मध्य, ये कोंकण तट का विस्तार है। अन्य विकल्प जैसे मालाबार तट यह मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, और कन्नड़ तट जो है गोवा से लेकर के कर्नाटक है, और कोंकण जो है गुजरात से गोवा तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किधर से पूछा है, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इनका उत्तर से लेकर के दक्षिण क्रम पूछा है। तो इसमें गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और वैगई, यह जो है इसका सही क्रम हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश भारत की जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, किसमें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी वह आपकी गोदावरी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कंपोज या घास का जो मैदान है यह पाया जाता है ब्राज़ील में। सेल्वा घास का मैदान पराग्वे में, लानोस वेनेजुएला में, और ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्वा की अगर हम बात करें तो यह पराग्वा में नहीं बल्कि अमेजन बेसिन में जो घास का मैदान पाया जाता है उन्हें सेल्वा या फिर सेल्वास, ठीक है, सेल्वा या फिर सेल्वास कहा जाता है। तो बी सही हो जाएगा, बी गलत है। बंगाल एवं असम में बैसाखी के महीने में चलने वाली जो पवन है, वर्षा युक्त जो पवन है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। अम्रवर्षा, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉजम या फिर मावट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे जो है नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल और असम में बैसाखी के महीने में वर्षा युक्त पवन प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी विशेषता कुछ जैसे चाय, जूट, चावल, इन सब खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा है। नर्मदा, ताप्ती, अमेजन और ओब नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। हांगहो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। मिसिसिपी जो है पंजाकार डेल्टा है, नर्मदा, ताप्ती, अमेजन और ओब नदियां हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती था, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और जो चाइना की हांगहो या जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है, इसके डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा भी कहा जाता है। तो तीनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट ग्वालीगढ़ जो है यह अंडमान निकोबार में नहीं है, जबकि माउंट धुलियार, माउंट सैंडल पीक और माउंट कोयोब, यह तीनों कहाँ पे हैं, यह तीनों अंडमान निकोबार में स्थित हैं।
इसकी अगर हम बात करें, देखिए माउंट धुलियार, माउंट सेंट्रल पीक और माउंट दियोबोर, ये सभी चोटियाँ जो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। लेकिन माउंट जो ग्वालीगढ़ है यह आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जाकून कुछ प्रजातियां दी गई हैं और क्षेत्र दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। जाकून या मलेशिया में, बोटोक जनजाति जो है या क्षेत्र जो है फिलीपींस में, खेमर प्रजाति कंबोडिया में और मोन प्रजाति इंडोनेशिया में। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोन प्रजाति की अगर हम बात करें तो यह इंडोनेशिया नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं, म्यांमार में, म्यांमार में पाई जाती है। और मोन प्रजाति म्यांमार, थाईलैंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, म्यांमार और थाईलैंड में मुख्य रूप से जो प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तांबा, कटांगा क्षेत्र, तांबा उत्पादन के लिए जो मुख्य क्षेत्र है वह कटंगा, हीरा के लिए किम्बरले, चांदी के लिए बूटा और सोना के लिए मेसाम्बी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना मेसाम्बी, यह गलत है। मेसाम्बी रेंज जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है यह लौह अयस्कों के खनन के लिए प्रसिद्ध है, न कि सोना के लिए। किसके लिए फेमस है, लौह अयस्कों के लिए फेमस है मेसाम्बी क्षेत्र जो कि अमेरिका में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया या फिर लीबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीबिया जो है इसका संबंध लाल सागर से नहीं है। कह सकते हैं कि लाल सागर से इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं, जबकि मिस्र, सूडान और इरिट्रिया इन सब की सीमाएं जो हैं लाल सागर से लगती हैं। और लाल सागर जो अफ्रीका और एशिया में, अफ्रीका और एशिया को एक दूसरे से अलग करता है या कह सकते हैं कि जोड़ता है। इसमें जो है अफ्रीका के 4 देश मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि लीबिया इसमें शामिल नहीं है। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल के जो नवीनतम डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश है और उसके बाद है उड़ीसा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है। बेम्बानड, चिल्का, पेरियार या फिर अष्टामुडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार झील जो है यह लैगून झील का उदाहरण नहीं है। बेम्बानड झील जो केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित एक लैगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है, पेरियार की अगर हम बात करें, पेरियार झील केरल में स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है, लैगून झील नहीं है। अष्टामुडी झील यह भी केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है। ठीक, और जो अष्टामुडी झील है केरल के लैगून को कयाल के नाम से जाना जाता है। जो केरल की लैगून झील है उन्हें कयाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कालागढ़ बांध है यमुना नदी पर, पोंग बांध है ब्यास नदी पर, मेजा बांध है कोठारी नदी पर और अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पर। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालागढ़ बांध यमुना नदी, यह गलत है। कालागढ़ बांध की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है रामगंगा नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है, इसका निर्माण किया गया है रामगंगा नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर किया गया है और अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया है कीसराडा नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसकी निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं। हिम नदी, चूना पत्थर, समुद्र तटीय स्थलीय स्थलाकृति या फिर नदी स्थलाकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर प्रदेश की स्थलाकृतियों को स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट। चूना पत्थर जो गुफाएं होती हैं, गुफाएं में जो छिद्रों बारीक जो चट्टानें जो मतलब कह सकते हैं दरारें होती हैं, वहाँ से रिस कर जल जो है गिरता रहता है पानी। ठीक है, और जहाँ पे गिरता है यहाँ पे गिरते रहता है और जमते रहता है, तो यह जो है ऊपर की तरफ जो है कुछ ऊपर तक जो है जल जम जाता है। ठीक, और यह जब जहाँ से जल गिरता है यह भी नीचे तक कुछ जो है आकर के जम जाता है। तो जो नीचे वाला जल है, ठीक है, नीचे जो ये खड़ा स्तंभ है, जो जल का जमा हुआ खड़ा स्तंभ, इसे कहा जाता है स्टैलेग्माइट और ऊपर वाला जो है यह इसे कहा जाता है स्टैलेक्टाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यामो जनजाति कहाँ पाई जाती है। यामो जनजाति की बात करें तो यह जापान में पाई जाती है। ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका में, और बाइज जो है यह चक्रवात हैं। ठीक है, चक्रवात हैं, और कौन सा चक्रवात या पवन किस देश में प्रवाहित होता है उसे आपको सुमिलित करना है। यामो पवन जो है जापान में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, बाइज जो है यह फ्रांस में और हबूब जो है यह सूडान में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-4-2-1। अरल सागर निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है, यह आपको बताना है। अरल सागर की अगर हम बात करें तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है अरल सागर। ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? अमरावती, भवानी, हेमावती या फिर जिया भरेली? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिया भरेली जो है यह आपके कावेरी की नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जिया भरेली, पगला दिया, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित दर्राओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है यह बताना है। पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जोजिला के बाद आ जाएगा आपका शिवकिला के बाद लिपुलेख, फिर आ जाएगा नाथुला। जोजिला, शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, यह जो है पश्चिम से पूर्व इसका सही क्रम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तांबा, तांबा के लिए जो प्रमुख खनन क्षेत्र है वो है खेतड़ी। लौह अयस्कों के लिए प्रमुख खनन क्षेत्र है कुद्रेमुख। मैग्नीज के लिए प्रमुख खनन क्षेत्र बालाघाट है। और आवरक के लिए प्रमुख खनन क्षेत्र है कोडरमा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4-1-2-3 ऑप्शन डी सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें जो है कुछ जनजातियां दी गई हैं, राज्य दिया गया है। बैगा जनजाति यह पाई जाती है कहाँ पे? इनका जो मुख्य निवास है मध्य प्रदेश में है। भोटिया जनजाति का मुख्य निवास है उत्तराखंड में। और कार्बी जनजाति का मुख्य निवास है असम में। और रोंगपा का मुख्य निवास है सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4-3-1-2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कुछ ज्वालामुखी दिया गया और अवस्थिति दिया गया है, इनको जो है आपको मिलान करना है। लॉकी और हेल्मा फेल जो है यह ज्वालामुखियाँ हैं जो कहाँ पे पाई जाती हैं? जो पाई जाती हैं आपकी आइसलैंड में। लॉकी, हेक्ला, हेल्मा फेल, ठीक है। लॉकी है, हेक्ला है, हेल्मा फेल, यह सभी ज्वालामुखियाँ जो है आइसलैंड में पाई जाती है। अनसेन ज्वालामुखी जो है यह पाई जाती है जापान में। तंबोरा ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। और नेवाडो डेल रूज ज्वालामुखी जो है यह कोलंबिया में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन ए, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखिए, कुछ जलप्रपात दिए गए और उनकी अवस्थिति दिया गया है, इसे भी जो है आपको मिलान करना है। एंजेल जलप्रपात यह कहाँ पे है? यह है आपके वेनेजुएला में स्थित है एंजेल जलप्रपात। टुगेला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यूटीगर्ड जलप्रपात जो है यह नॉर्वे में है। और मूताराजी जलप्रपात जो है यह जिम्बाब्वे में है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-4-2। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ स्थानीय पवन दिए गए हैं और देश या क्षेत्र दिया गया है। चिनूक कहाँ पे चलता है? चिनूक चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो हवा या पवन चलती है उसे चिनूक के नाम से जाना जाता है। फॉन जो है यह चलता है स्विट्जरलैंड में फॉन चलता है। और हरमट्टान जो चलता है यह चलता है गिनी तट पे। और सिराको चलता है उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, जिसे धूल भरी आंधी भी कहा जाता है। जो आपका वो क्या कहते हैं, लाल सागर से जल लेकर के आता है, उसके साथ साथ जो है यही इसी के द्वारा, जो सिराको है इसी के द्वारा इटली में रक्त वृष्टि किया जाता है। जो सहारा रेगिस्तान से धूलों को उड़ा करके ले आकर के इटली में वर्षा करता है, जिसमें जो है वर्षा की लाल बूंदें गिरती हैं, जिन्हें रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4-1-3-2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नीचे देख, और इसमें देखिए, इसमें जो आपका हरमट्टन है इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में जैव तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें जैव तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, गलत है। जैव तत्व इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन यह जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा, माही, ताप्ती या फिर लूनी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी जो है यह एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लूनी नदी जो है यह राजस्थान की अरावली से निकल करके कच्छ के रण में जाकर के क्या होती है? विलीन हो जाती है नदी में। ये समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। समुद्र में प्रवाहित होने से पहले ही यह जो है क्या होती है? लुप्त हो जाती है, या कह सकते हैं विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि अन्य नदियाँ नर्मदा, माही, ताप्ती ये सभी जो एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कूडापुर पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका ओडिशा, पिचवरम तमिलनाडु, बेम्बानड केरल। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूडापुर, पश्चिम बंगाल नहीं। कूडापुर की अगर हम बात करें कूडापुर जो है कच्छ वनस्पति क्षेत्र कर्नाटक में है, न कि पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यह जो है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नदी एवं उनके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है यह बताना। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पे। अहमदाबाद ताप्ती नदी। और बरेली रामगंगा नदी।
इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अहमदाबाद की अगर हम बात करें, अहमदाबाद जो है यह किस नदी के तट पे है? अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पे, न कि ताप्ती। किस नदी के तट पे है? तो साबरमती, साबरमती नदी के तट पे। अन्य शहर जो है, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, वो किस नदी के तट पर स्थित है, उन्हें एक बार देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी के तट पे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, पटना और भागलपुर, यह सभी शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना नदी के तट पे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये सभी शहर यमुना नदी के तट पे हैं। मूसी नदी के तट पे है हैदराबाद। कृष्णा नदी के तट पे है विजयवाड़ा। गोदावरी नदी के तट पे नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री, ये सभी गोदावरी नदी के तट पे हैं। झेलम नदी के तट पे है श्रीनगर। और सिंधु नदी के तट पे लेह है। लुधियाना सतलज नदी के तट पे है। अहमदाबाद और गांधीनगर, ये सब दोनों शहर जो है साबरमती नदी के तट पे हैं। लखनऊ गोमती नदी के तट पे। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पे है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पे। बरेली है रामगंगा नदी के तट पे। अयोध्या है सरयू नदी के तट पे। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे। और गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें कोलोराडो, कोलोराडो कहाँ पे है? कोलोराडो पे जो बांध है उस बांध का नाम है हूवर नदी, या कह सकते हैं कि हूवर बांध का निर्माण कोलोराडो नदी पर किया गया है। पनामा नदी पर इटाइपू बांध का निर्माण किया गया है। नील नदी पर आस्वान बांध का निर्माण किया गया है नील नदी पर। और जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध का निर्माण किया गया है जाम्बेजी नदी पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, ऑप्शन डी 4 3 1 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची से कुछ समुद्री जलधाराएं दी गई हैं और महासागर दिया गया है। अगुलहास जलधारा यह जो है किस महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर में चलती है। एल नीनो धारा जो है यह चलती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एल नीनो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो जलधारा जो है यह चलती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो। और बैग्यूला जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है बैग्यूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। उपयुक्त में से कौन किस चट्टान के संबंध में ये सभी वक्तव्य दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी जो है विशेषताएं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात कर रहा है। ठीक है, परतदार होती है, इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है और यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो खनिज संपदा का भंडार है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। त्रिपुरा की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। त्रिपुरा की बाउंड्री 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसे जीरो डिग्री के रूप में जो है निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। जौनसारी जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति के हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। जौनसारी जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं, यह गलत है। जौनसारी जनजाति जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसमें जो है यह मुख्य रूप से अस्थायी निवास करते हैं और यह कृषक जनजाति अर्थात कृषि पर निर्भर होते हैं और इसमें जो है बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, मतलब एक महिला जो है एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? केरल, तमिलनाडु, मेघालय या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी विशेष रूप से जो कोरोमंडल वाला क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा की प्राप्ति होती है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित वायुओं को बढ़ते हुए एल्बिडो क्रम में सम्मिलित किए। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि सूर्य तप की जो प्राप्ति है हो रही है उसे कितनी अधिक मात्रा में उसका प्रवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब कितनी मात्रा में आ रहा है और कितनी, जैसे 100% जो है सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है और तुरंत जो है उसका जो रिफ्लेक्शन है वह कितना अधिक हो रहा है, जिसका जितना अधिक होता है उसका एल्बिडो उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किसका एल्बिडो अधिक है और उस क्रम में आपको लगाना है।
इसमें जो सही आंसर है उसमें सबसे अधिक जो एल्बिडो होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा आपका सवाना प्रदेश, फिर आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आ जाएगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इसमें उपयुक्त बायोमों के बढ़ते हुए एल्बिडो की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदेश, सवाना, मरुस्थलीय और टुंड्रा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? अक्षांश, देशांतर, समुद्र से दूरी या फिर ऊंचाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशांतर से इसका कोई संबंध, जबकि अक्षांश, समुद्र से दूरी और ऊंचाई यह जो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं यानी उसे नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल यह तीनों पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पाई जाती हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या फिर इंदिरा सागर बांध? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध यह जो है चंबल नदी पे नहीं, जबकि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर इन तीनों बांध का निर्माण जो है चंबल नदी पर किया गया है। ठीक है, और चंबल परियोजना की हम बात करें तो यह राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें चंबल नदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप बांध सही है। ठीक है, तो इंदिरा सागर जो है इसमें नहीं है। बाब अल मालडेव जल संधि निम्नलिखित में से अलग करती है किसको किसको? बाब अल मालडेव जल संधि अलग करती है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमन और जिबूती। यमन और जिबूती को बाब अल मालडेव जल संधि अलग करती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तृत है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ, ईब, हसदेव, भवानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भवानी। भवानी जो है यह महानदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, भवानी की अगर हम बात करें तो यह कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है भवानी। और शिवनाथ, हंसदेव, ईब, तेल ये सभी जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आदम पुल निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? तमिलनाडु, श्रीलंका, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, कच्छ, करण, पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदम पुल जो है जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कल से जो है ये पूरा जो है इसका फुल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2 दिन से बाहर थे और किसी कारणवश जो है जो प्रयागराज में चल रहा था, यहाँ भी आना जाना था, तो उस वजह से आपके प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाए हैं। और कल से आपके प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि ये लग रहा था कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो है हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आयोग का द्वारा जो एक नोटिस आया है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो उसी डेट पे होगा जो डेट निर्धारित की गई है। तो इसमें लापरवाही, किसी भी प्रकार की लापरवाही अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग अब अच्छे से जुड़ जाइए। जो भी जितने दिन भी बचे हैं, जितना रिवीजन करना हो, जो करंट अफेयर जितना आपका छूटा हुआ है उसको कवर करिए। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और अब कोशिश करेंगे कि अगले दिन से जो है कल से 2 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स अभी ठीक ठाक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने हैं। DIS के पूरे प्रैक्टिस सेट बचे हैं, दृष्टि के बचे हैं, तो इन सबको कंप्लीट कराना है। तो कोशिश करेंगे कि 2 प्रैक्टिस सेट्स एक दिन में अपलोड किया जाए। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।